फाइंड मालूम करें द सम मजमुआ, सम किसे कहते हैं? मजमुआ। मजमुआ किसे कहते हैं? जमा को। ऑफ की द फॉलोइंग, नीचे दिए गए। ये देखिए ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं ना, यानी इस लाइन से, ये जो लाइन है ना द फॉलोइंग क्वीनरी नंबर्स, ये लाइन है ना, इस लाइन से ये नीचे दिए गए ना ये वाले सवालात, तो इसलिए कह रहे हैं फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वीनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये हम इनका आपने जमा मालूम करनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कि 2 और जमा को 3 करो, ये तो जवाब 5 आता है, लेकिन ये 10 कैसे आ गया? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं बच्चे कि अगर हम 2 को जमा करें 3 के साथ, 2 को जमा करें 3 के साथ, तो जवाब क्या आता है? जवाब का तो हमें पता है, जवाब आता है 5। मगर यहाँ पर जवाब 10 कैसे लगा दिया? ठीक है, अब इसकी वजह है कोई, इसकी क्या है? एक वजह है। वजह ये है कि ये सादा सवाल हैं। ठीक है, सादा जमा के सवाल हैं, इनके साथ कोई असास नहीं है। असास कहते हैं बेस को। ये जो 5 है ना, ये बेस है। ये 5 क्या है? बेस है। अब इन सवालों के साथ कोई बेस है? ये 2 के साथ बेस है, 3 के साथ बेस है? नहीं है, इसलिए हमने 2 जमा 3 5 लगा दिया। लेकिन इनके साथ बेस है, इनके साथ क्या है? बेस है। तो इसलिए इनके हल करने का तरीका कोई और है, और वो मैं आपको बताती हूँ कि वो तरीका क्या है। 2 को जमा कर लेना 3 से, 2 और 3 कितने हो जाते हैं? 5। अब 5 को हमने अंदर रख लेना है जो जमा करके जवाब आया, और असास कितना है? 5। असास के साथ तकसीम कर देना है। 5 एक बार क्या होता है? 5। 5 एक बार 5। तो अब ये इधर आ गया 0, 0 हमने इधर लगा देना है, और ये जो 1 ऊपर आया है ना, 1 है ना, वो हमने आगे कोई हासिल होता तो हासिल में लगा देते, लेकिन हमने वो 1 वैसे का वैसे लिख दिया क्योंकि हासिल कोई नहीं था। अब मैं आपको दोबारा एक सवाल हल करके दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ आ जाए। अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 3 कितने होते हैं? 4 और 3, 4 और 3, 3 और 4 कितने होते हैं? 7, 7 होते हैं ना। तो 7 को हम रखेंगे अंदर। 4 और 3 कितने होते हैं? 7, 7 को हम रखेंगे तकसीम के अंदर। और ये असास कितना है हमारे पास? असास यानी बेस, इंग्लिश में कहते हैं बेस, और ये 5 को, और उर्दू में असास। ठीक है, अब ये असास कितना है हमारे पास? 5 है। 5 को रख देना है बाहर, 5 को क्या कर देना है? बाहर रख देना है। अब 5 एक बार कितने होते हैं? 5। 7 में से 5 के कितना आ जाएगा? 2। अब ये जो बाकी बचा ना 2 है ना, उसको हमने इधर लिख देना है, और ये जो हासिल है ना 1 है ना, इसको इधर लिख देना है। 2 और 3, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और ये 1 हासिल कितने हो गए? 6। अब हमने 6 को क्या करना है? अंदर रख लेना है, और फिर 5 पे तकसीम करना है। 5 एक बार 5, 6 में से 5 गए 1। अब हमने नीचे वाले को फिर क्या करना है? नीचे वाले को 1 जो नीचे जो बाकी बचता है ना, उसको इधर लिख देना है, और ये जो हमारे पास जवाब आया 1 यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 है। 1 को फिर इधर हमने जो है वो लिख देना है। 2 और 1 3, और ये हासिल कितना आया हमारे पास? 1। ठीक है, तो ये फिर 2 और 1 3, और ये क्वेश्चन को जमा करना है ना। 2 और 1 3 और 1 4, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, ये जो क्या है? क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन है ना। 2 और 1 3, और ये जो 1 है ना, ये 4 बन गए। अब 4 को तो हम 5 पे तकसीम नहीं ना कर सकते। 4 को 5 पे तकसीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए 4 वैसे का वैसे लगा देना। 2 और 1 3 और 1 4 वैसे का वैसे लगा देना। जो 5 से छोटे होंगे ना, जो बेस 5 बेस है ना, ये बेस है ना 5 क्या है? ये वाला 5 बेस है ना। जो 5 से छोटे होंगे ना, मतलब 4 3 2 1 0, वे वैसे के वैसे लगा देना। जैसे 4 छोटा है ना 5 से, वो वैसे का वैसे लगा देना। समझ आई आपको?